प्यार एक ऐसा चीज है कि उसको पाने के लिए और उसको पाने के लिए इंसान किसी भी हद तक या कोई भी काम करने के लिए एकदम एक्टिव हो जाता है। पता नहीं ऐसे इसी प्यार को किस नाम से बोला जाएगा है, किस नाम से दुनिया पुकारती है, हमें तो पता नहीं है। एक लड़का होता है जो कि एक विधवा महिला के प्यार में इतना पागल हो जाता है कि वो अपना जेंडर ही चेंज करा लेता है। एक लड़का था जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था और उसकी जिंदगी अच्छी से हंसी खुशी बीत रही थी और उसके परिवार का भी लोग अच्छा से रह रहा था। लेकिन उसको कब एक महिला से प्यार हो जाता है, कब उस महिला से मुलाकातें हो जाती है, ये उसको फैमिली वालों को भी पता नहीं चलता है और ना ही उस लड़के को पता चलता है। जब भी वो महिला से मिलने जाता था और बात करने जाता था तो वो महिला उसको टच नहीं करने देती थी और ना ही उससे बातें करती थी। तो लड़का को शायद समझ में आ गया कि हमसे बातें नहीं करना चाहती है, हमसे शरीर टच नहीं करने दे रही है। तो लड़का का माइंड में एक ख्याल आता है, वो क्या करता है लड़का जो कि वहीं पास के ही हॉस्पिटल में पता करता है कि जेंडर को कहाँ चेंज किया जाता है। तो क्या करता है वो अपनी जेंडर को ही चेंज कर देता है। वो ना वो मर्द के गिनती में आता है और ना ही महिला के गिनती में आता है, वो बीच का हो जाता है। तो इस घटना को बारीकी से जानने और समझने के लिए आप हमारे वीडियो में इन तक बने रहिए। आप देख रहे हैं क्राइम संस तक। तो चलिए चलते और जानते हैं पूरी बारीकी से इस घटना को, समझते और जानते हैं इस घटना को पूरा। तो आज की जो घटना है वो दिल्ली की सच्ची घटना है। वहीं के रहने वाले एक लड़का होता है, उसके फैमिली, उसके माता पिता और लड़के होते हैं, इकलौते लड़के होते हैं। और लड़का जो होता है अच्छी खासी जॉब करता है और अच्छी खासी पैसे भी कमाता है और घर परिवार भी जो है अच्छा से उसका चलता है और पूरा हंसी खुशी में उसकी जिंदगी चल। और वो अपने जिंदगी में सफलता की राह पर इतना आगे निकल गया था कि कोई भी सफलता उसको ऐसा नहीं था कि कोई उसको सफल को सक्सेस नहीं हुई। हर काम में हर तरह से वो सक्सेस था। तभी उसको एक लड़की से मुलाकात हो जाता है जिसका नाम सोनम होता है लड़की का। और उसकी उम्र लगभग 35 या 40 साल के बीच में होता है। और सोनम जो थी वो एक शादीशुदा महिला थी, लेकिन 2-2.5 साल पहले उसकी पति की डेथ हो चुकी थी। उसके पास एक लड़की थी जो कि बेहद खूबसूरत थी और जो काफी अच्छी थी। जब लड़का होता है, जब ये लड़की को देखता है तो लड़की से प्यार हो जाता है और प्यार का जो इजहार होता है, इजहार करने जाता है लड़की के पास। तो लड़की बोलती है कि मैं जिसे प्यार करती थी वो इस दुनिया में नहीं है, उसके अलावा मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। तो ये सब बातों को देखकर और सुनने के बाद लड़का जो होता है काफी सीरियसली हो जाता है। लेकिन अक्सर लोगों को पता होता है ना कि प्यार को पाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। लेकिन बार बार वो एक ही बात को रिपीट करता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं अपने फैमिली वालों में और अपने माता पिता से भी बोल चुका हूँ और तुमसे शादी भी करने के लिए। तो घर वाले एक्सेप्ट कर लिया, अब तुम कब एक्सेप्ट करोगी ये मुझे बता दो। तो ये सब बातों को सुनने के बाद लड़की इग्नोर कर देती है। जो सोनम होती है उसकी बातों को कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। लड़का भी बड़ी अजीब तरह का प्रेमी था। वो लड़का उस सोनम से बोलता है, क्या अगर तुम मुझे मर्द बनकर नहीं छूने देती हो, मर्द बनकर नहीं तुम मुझे टच करने देती हो, तो क्या मैं अगर लड़की बन जाऊंगा तो क्या तुमको मैं टच कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, तुमको पा सकता हूँ। ये सब बातें सुनने के बाद लड़की जो सोनम होती है वो कोई बातों को रिप्लाई नहीं देती है, वो एकदम चुप और साइलेंट रह जाती है। तो उसका चुप और साइलेंट रहने के बाद लड़का भी कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाता और कोई कोई ज्यादा दूर तक। जब लड़की उसको पलट कर कोई जवाब नहीं देती है तो उसकी चुप्पी को कुछ एक्स्ट्रा समझ बैठता है। और समझने के बाद वो दिल्ली का हर एक एरिया में जाकर ढूंढने लगता है कि जेंडर चेंज करने वाली डॉक्टर कहाँ पे मिलेंगे। और काफी दिन, 2-4 दिन ढूंढने के बाद वो डॉक्टर भी उसको मिल जाता है। बिना किसी से कहे और बिना किसी से सुने हुए वो जो लड़का होता है नहीं अपने माता पिता से आदेश लेता है, नहीं उस लड़की से आदेश लेता है, नहीं अपने वो फ्रेंडों से आदेश लेता है और किसी से आदेश नहीं लेता है। और जो होता है अपना जेंडर चेंज करने लगता है। और जेंडर चेंज करने वाले जो प्रक्रियाएं होती है, जो ट्रीटमेंट होती है, उसको शुरू कर देता है। लड़का का जो ट्रीटमेंट होता है 2.5 या 3 महीने तक चलता है।
2.5 या 3 महीने तक ट्रीटमेंट चलने के बाद जो लड़का का बॉडी में बदलाव आता है, उसके शरीर में जो बदलाव आता है, तो धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो जाता है। जब उसके बॉडी में बदलाव आना शुरू हो जाता है, तो जो होता है कि अपनी कपड़ों से अपनी बदन को और अपने बॉडी को तोप कर और ढक कर चलता है और निकलता है। जब वो अपने फैमिली में किसी से बातें करता था, या माँ से या पिता से, तो उसके जो बातें होती थी, जो उसके बोली होती थी, उसमें उसको चेंजिंग आने लगता है, और उसके चाल ढाल में भी चेंजिंग आने लगता है। उसके मतलब पूरे बॉडी में भी चेंजिंग आना शुरू हो जाता है। तो उसके जो पिताजी होते हैं, वो उसके माताजी से बोलते हैं कि देखती हो तुम अपने बच्चे को, कैसे दिन पर दिन इसकी बॉडी में चेंजिंग आती है, हमें तो पता ही नहीं चलता इसके साथ क्या हो रहा है और ये कर क्या रहा है। और उनकी जो माता श्री होती है, उनके पिता श्री से बोलती है कि हाँ, ये तो लड़कियों के जैसे बातें करता है, लड़कियों के जैसे हाव भाव करता है, लड़कियों के जैसे चलता है, लड़कियों के जैसे हर चीजें करने लगता है। तो उसके पिताजी बोलते हैं हाँ, ये सब चेंजिंग तो हमें भी दिखाई देती है, शायद इसका स्वास्थ्य सही नहीं होगा, इसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, चलो चल के जानते और पूछते हैं। और जब उसके पिताजी उसे बातें चीतें करते हैं, तो बातें चीतें करने के बाद वो जो लड़का खुलासा करते हैं, और लड़का बताता है अपने फैमिली वालों को कि मैं एक सोनम नाम के लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन वो जो लड़की होती है वो हमें टच नहीं करने देती, हमें हमसे बातें नहीं करती है, इसी के लिए मैंने लड़की बन रहा हूँ, और मैंने अपना जेंडर भी चेंज करा चुका हूँ। तो ये सब बातें सुनने के बाद फैमिली वाले हैरान हो जाते हैं, और सुनने के बाद चौंक। लेकिन उसका जेंडर चेंज करने का, उसे लड़की बनने का नहीं तो सोनम ने बोला था और ना ही ने किसी ने बोला था, वो अपने मन मुताबिक सब कामें कर रहा था। तो ये सब बातों को सुनने के बाद उसका फैमिली वाले परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद वो, जब लड़के के फैमिली वालों ने सोनम को बुलाते हैं, और सोनम को बुलाने के बाद उसे पूछताछ करते हैं, तो सोनम ने साफ इनकार कर देती है, बोलती है मैंने तो इसे ऐसा कुछ नहीं बोला था। लेकिन जब लड़के जो होता है पैर सब परेशान हो जाता है फैमिली वाले पर, फिर लड़के के फैमिली वाले उस डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, और डॉक्टर से सारी कहानियां बताते हैं, सुनाते हैं। तो डॉक्टर जो होता है वो बोलता है कि नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता है, इसका जेंडर चेंज हो चुका है, अब कितना भी कोशिश करने पे लड़की ही रहेगा, लड़का नहीं हो सकता है। तो ऐसी ऐसी घटनाओं के बारे में आपका क्या राय रहेगा, आपका क्या कमेंट रहेगा, अपना कमेंट जरूर बताइएगा। तो बस दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद किसी को हैरान और परेशान करना और किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद है ऐसे ऐसे लोगों से जागरूक करना। आजकल अपने समाज में जो प्रेम को लेकर, जो प्यार को लेकर घटनाएं घटती है, ये सब चीज़ों से आप लोगों को अवगत कराना, सतर्क कराना। तो बस आप देखते रहिए क्राइम सच तक। चलते हैं, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।